गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का टॉपिक मैं बहुत ही मन से लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मेरे इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उस पर बहुत सारी क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं कि दीदी ये कैसे हुआ, दीदी वो कैसे हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है उसको भी मैं स्टार्ट करूँ ताकि आप लोगों को भी चीज़ें पता चले, क्योंकि जो फर्स्ट कंसीव करती हैं ना माएँ, उनको देखिए कुछ नहीं पता रहता है। मेरे जैसे लोगों को, मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी वीडियोस बनाती हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को बहुत हेल्प हो सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम क्यों हो जाता है या ज़्यादा क्यों हो जाता है, और कम हो जाता है तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा हो जाता है तो क्या करना चाहिए। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो आपके पेट में एमनियोटिक फ्लूइड है वो उसका जो एक रेंज है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या होता है, जो बच्चे के पूरे चारों तरफ जो पानी होते हैं उसे डॉक्टर्स कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि एक रेंज डॉक्टर ने बताया है कि अगर इस रेंज तक आपका एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो सही है, अगर उस रेंज के बाहर जाता है तो भी नहीं सही है, और अगर इस रेंज के कम रहता है तो भी नहीं सही है। पर मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि अगर टाइम रहते ही आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू अगर पता चल जाता है कि नहीं आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है या ज़्यादा है, तो उस पर डॉक्टर के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आजकल की जो मेडिकेशन है वो बहुत ही अच्छी खासी हो गई है। तो इस बारे में कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा है तो भी, कम है तो भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए और एवरीथिंग विल बी फाइन। तो अब सवाल ये उठता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एक रेंज तक रहना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ज़्यादा कम होना ज़रूरी है, ना ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ये इसलिए क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज़ होती हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए मेंटली एंड फिजिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे हैं वो यही एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एक बार स्वेलो करते हैं, बाद में उसको यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। तो मेजर ऑफ द पोर्शन जो है वो एक आपके बच्चे का जो यूरिन है वही एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। तो अब सवाल ये है कि इसको मेंटेन कैसे रखा जाए, एक जो डॉक्टर्स ने रेंज बनाई है उस रेंज तक इसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो मेरे केस में मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि 9 मंथ का जब मेरा फर्स्ट वीक चल रहा था ना, तब उस टाइम पे जब 9 मंथ का जब अल्ट्रासाउंड आप करवाते हैं तो मुझे पता चला कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा कम हो गया था कि मुझे या तो पानी चढ़ा दिया जाए जो एमनियोटिक फ्लूइड का होता है, या तो फिर मुझे मतलब डिलीवरी के लिए रेडी कर दिया जाए। तो डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने सीधे मुझे यही चीज़ बोली कि अभी 9 मंथ का फर्स्ट वीक ही चल रहा है, इस टाइम पे अगर हम बेबी डिलीवर करते हैं तो बेबी प्रीमेच्योर बॉर्न होगा, इसलिए हमने ये सारी कोई रिस्क नहीं लेनी है। 1 हफ्ते तुमको प्रॉब्लम होगी अप एंड डाउन करने के लिए, पर वो चीज़ आप करो। और हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको पानी दिया जाएगा, यानी पानी चढ़ाया जाएगा, जो कि कैनुला के थ्रू चढ़ाया जाता है। हालांकि बहुत पेनफुल प्रोसेस है एंड बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि 5-6 घंटे लगते हैं ये सारा प्रोसेस में, क्योंकि सिर्फ 2 ही बॉटल वो चढ़ाते हैं आपको पानी, पर उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है 2 बॉटल चढ़ाने में भी। तो ये चीज़ें होती थी। मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे हॉस्पिटल जाती थी एंड हर ऑल्टरनेट डेज पे मुझे पानी दिया जाता था। हर दूसरे दिन मुझे कैनुला लगाया जाता था एंड हर दूसरे दिन फिर मुझे पानी चढ़ाया जाता था। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उस दौरान मुझे डॉक्टर ने एक चीज़ बोली थी कि तुम सबसे ज़्यादा जो है वो नारियल पानी पियो, लिक्विड्स लो, ये सारी चीज़ें लो, दाल का पानी पियो, क्योंकि प्रोटीन इंटेक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना रहता है। पर मैं आपको बताऊं, मैंने हर वो एक चीज़ करी थी जो कि प्रेगनेंसी में करनी चाहिए लोगों को। मैंने नारियल पानी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पिया है, मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी दाल का पानी पिया है, सब कुछ किया है। पर होती है ना कि कुछ चीज़ों का रीज़न जो है वो पर्टिकुलर नहीं होता है कि इस रीज़न की वजह से आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो गया, या इस रीज़न की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें डॉक्टर ने बोली कि कोई ना, तो मैं तो हर एक चीज़ करती थी, फिर भी वो चीज़ें कम हो गई थी। मतलब मेरे केस में तो 1 हफ्ते तक मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर ठीक है, जब 1 हफ्ते का ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे ही जो बेबी है वो उसको डिलीवर कराया गया था।
क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास कि हम और ज़्यादा वेट कर सकते थे। तो 9 मंथ का 20 डेज़ मेरी बेटी ने लिया था। 9 मंथ का 20 डेज़ उसमें डिलीवर हुई थी मेरी बेटी, और बहुत ही हेल्दी फिट एंड फाइन हुई थी। कोई ऐसा ना मुझे प्रॉब्लम था ना मेरी बेटी को प्रॉब्लम था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको अगर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर आप खाते हैं, लिक्विड अच्छे से लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं, या तो फिर आप फ्रूट्स लेते हैं बहुत ज़्यादा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना आप लीजिए। इससे होता क्या है ना कि चीज़ें बहुत अच्छी काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। पर मैं आपको जैसे कि मैंने मेरे केस में बताया कि मैं हर एक वो चीज़ करती थी। प्रोटीन का इंटेक ना एमनियोटिक फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए। एंड सेकेंडरी जो मैटर है वो आप 30 मिनट का कंटिन्यू वॉक करिए, खुश रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे केस में हर एक चीज़ मैं करती थी, मैं वॉक भी करती थी, मैं खूब घर का काम भी अच्छे से करती थी। खूब इन द सेंस जो मेरे घर का रेगुलर काम है मैं वही करती थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। और चलना भी मेरा अच्छा खासा था, मैं चलती भी थी, शाम को सुबह भी चलती थी, दोपहर में भी। इनफैक्ट कभी कभी मुझे जब टाइम मिलता था तो मैं वॉक कर लेती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किया तो सब था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसके रीजंस नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बस वही चीज़ें थी हो जाती हैं। और आजकल के केस में तो बहुत ज़्यादा सुनने को आता है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो गया, इसलिए जो चीज़ें हैं वो क्रिटिकल हो जाती हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि जो आपकी डॉक्टर बोलती है प्लीज़ आप वो काम करिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर के यहाँ विजिट करिए, टाइम टू टाइम आप जब वो बोलती हैं तब आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, ताकि जो चीज़ें हैं वो इस समय रहते पता चल जाए और उसके जो इलाज है वो करने में डॉक्टर्स को भी आसानी रहे और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।